में समर्पित होती रही। इसीलिए यह प्रगति निस्सीम, हमने प्रगति की है पर साहित्य का हाथ छोड़ना नहीं है। यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल और मुट्ठी में है आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। ये हृदय का देश हमें उजागर करना है, इसे और श्रीमान बनाना है, धनवान बनाना है। जैसे सच्चिदानंद जी ने मनसा सततम स्मरणीयम लोकहितम मम करणीयम, ऐसे ही विचारों से साहित्य की रचना की है, लोगों का हित साहित्य में आना चाहिए। वैसे ही उन्होंने ज़माने को बदल दिया, क्योंकि साहित्य में, उड़िया साहित्य में नया प्रवाह लाने की ताकत, उतनी शक्ति उन्होंने रखी। कौन कहता है ज़माना बदलता है? कौन कहता है ज़माना बदलता है? आदमी वही है जो ज़माने को बदल दे। तो ये सारी चीज़ें साहित्य सिखाता है, साहित्य से ही संस्कार को रखा जाता है अक्षुण्ण। और इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि सारे लोगों ने, हमारे सारे प्रांतों में, भारत के जितने जितने भाषाओं में साहित्य हुए हैं, अनुदित कृतियाँ हैं, पढ़ो बच्चों, पढ़ो पढ़ो, कुछ सीखो, अपना योगदान भी दो, उसमें कुछ लिखो, बोलो। जिनको बोलने की कला है साहित्य के बारे में बोलो, लोगों को उजागर करो। बहुत अच्छे से आप भारत की ये परंपरा साहित्य के माध्यम से आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि भारत के जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं मिलती है। श्री राम जी ने लंका को जीता और लक्ष्मण जी ने एक क्षण के लिए ऐसे ही कहा कि क्या ये जीती हुई भूमि हम रखें, हमें अभी यही रहना है क्या? तो उन्होंने कहा, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आता है, उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, ये लंका सुवर्ण की है, सोने से भरी पड़ी है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी, जन्मभूमि और जन्म भाषा, अपनी मातृभाषा, ये सारी माताएं जिनको हम भाषा, वो भी माँ है। इसलिए तो उत्कल भाषा को, उत्कल भूमि को प्रणाम किया ना। साथ में हम भारत माता को नमन करते हैं, हमारी भारतीय भाषाओं को माता कहते हैं। ये जननी माता भूमि को मानना, ये भी हमारी कल्पना है। अथर्ववेद में पहला सूक्त ऐसा आया है जो 64 उसमें ऋचाएं हैं, और जो पृथ्वी सूक्त कहा जाता है, जिसने भारत को, विश्व को मातृभूमि और देशभक्ति सिखाई है। यजुर्वेद में यही देशभक्ति झलकी है। ऋग्वेद तो पहला काव्य संग्रह है, आपको पता है, ऋग्वेद यानी काव्य संग्रह। बहुत सुंदर सुंदर नेचर के ऊपर कविताएं हैं, जिसे आप पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए। उसमें 2-3 गर्भित अर्थ है। ऊपर वाला अर्थ जो है वो निसर्ग का वर्णन है। अंदर जैसे जैसे जाएंगे भगवान के कुछ स्वरूपों का वहाँ पे विवरण है। उसके और अंदर जाएंगे शास्त्र कहा गया है। तो वो ऐसी परतें होती है ना, अलग अलग अलग, वैसे ही शब्दों के अर्थ भी होते हैं अलग अलग अलग। तो ये सीखना चाहिए। मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया, बार बार उत्कल आने की इच्छा जागृत की, इतना सारा प्यार, इतना सारा स्नेह आप लोगों ने दिया। तो आप सबके चरण कमलों पर मैं वंदन करते हुए अंत में इतना ही कहती हूँ कि जन्मभूसी जन्मभू है, जन्मभूसी जन्मभू है और उपमा है नहीं। जन्मभूसी जन्मभू है और उपमा है नहीं, खोजते रहिए कभी भी, भारत माँ जैसी पाओगे कहीं नहीं, भारत माँ के जैसी पाओगे कहीं नहीं। सच में ये उत्कल भूमि के साहित्य से पुनीत भूमि में और इस कटक में, भुवनेश्वर में, धर्मस्थलों में, यहाँ पर सारी पवित्रता मैंने अनुभूति की, पवित्रता की। उसी पवित्रता को पुनरेक बार मेरे मन में लेते जाते हुए मैं महाराष्ट्र लौटूंगी और फिर से आप सभी उत्कलवासियों को पुनरेक बार नमन करते हुए मैं विराम लेना चाहती हूँ। और अंत में फिर से इतना ही कहूँगी कि मरणोपांत जीने की है चाह तुझे,
हम तो जीना मरण तक ही सोचते हैं कि मेरा मरण आए तब तक मैं जीवित रहूंगी। मरणोपांत जीने की है चाह तुझे, तो सुन बतलाती हूँ सीधी राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे। मनसा धन्यवादाः। पुनरेकवारं मिलामः। संस्कृतस्य उडिया भाषायाः अस्माकं सर्वप्रान्तीयभाषाणां वयं सेवां कुर्मः। सर्वथा अस्माकं भारतीय मातृभूमेः सेवायामपि वयं सदैव निरताः भवेम इति आशां करिष्ये। विरमामि। शुभसन्ध्या। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। अनुरोध करुच्ची सारा साहित्य संसदर फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर इंजीनियर प्रभाकर स्वाई को से मैडम को मंच रे संबर्धित करेंगे। मैम, इट्स a token of love for you. अनुरोध करुच्ची गोटे जोरदार करताली देवाई, कारण हुए तो मैडम ओडिया कहले बुझीपारे नहीं कि आपण करताली भाषा से निश्चय बुझीपारे। चमत्कार भाषण।